माँ को गए 1 महीना हो चुके थे। घर वही था, दीवारें वही थीं, छत भी वही, लेकिन घर अब घर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे घर की आवाज बंद कर दी हो। मोहन हर सुबह उठता था, चूल्हे के पास जाता, लकड़ी उठाता और फिर रख देता। आग जलाने का मन हर बार टूट जाता था, क्योंकि जिसके लिए आग जलती थी वो अब नहीं थी। दीपक घर में था, लेकिन घर के अंदर होते हुए भी वो बाहर ही था। कभी फोन देखता, कभी बाहर टहलता, कभी दरवाजे पर खड़ा रहता। माँ की तस्वीर से नजर नहीं मिलाता था। तीसरे दिन पड़ोस की काकी बोली, बहू होती तो अब तक चूल्हा जल गया होता। मोहन ने सिर झुका लिया और दीपक का दिल चुभ गया। उस रात दीपक ने माँ का पुराना बक्सा खोला। उसमें कपड़े नहीं थे, उसमें पूरी जिंदगी रखी थी। एक पुरानी साड़ी जिसमें पसीने की महक थी, एक फटा हुआ रजिस्टर और बीच में एक कागज। दीपक ने कागज खोला। लिखावट कांप रही थी। दीपक, अगर ये पढ़ रहा है तो समझ लेना माँ अब बोल नहीं सकती। शहर बुरा नहीं है बेटा, लेकिन वहाँ माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तू आगे बढ़, बहुत आगे बढ़, लेकिन अगर कभी थक जाए तो इस चूल्हे के पास बैठ जाना, माँ यहीं मिलेगी। कागज दीपक के हाथ से गिर गया और वो पहली बार फूट फूट कर रोया। ऐसा रोया जैसे शहर की सारी इमारतें उस पर गिर पड़ी हों। बाहर मोहन लकड़ी काट रहा था। हर वार जमीन पर नहीं, खुद पर लग रहा था। दीपक धीरे धीरे चूल्हे के पास गया। राख उठाई, अभी हल्की गर्म थी। उसे याद आया जब बचपन में उसे बुखार होता था, माँ राख गर्म करके पोटली बांधती थी और कहती थी, आग बाहर से नहीं, अंदर से गर्म रखती है बेटा। दीपक ने पहली बार चूल्हा जलाया। दीपक घुटनों के बल बैठ गया और बोला, माँ, मुझे देर हो गई ना। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन धुआं सीधा ऊपर नहीं गया। वो थोड़ा रुका, फिर फैला, जैसे कोई सुन रहा हो। मोहन अंदर आया, चूल्हा जलता देखा, कुछ नहीं बोला, बस दीपक के पास बैठ गया। बहुत देर बाद मोहन बोला, माँ ने कभी हमें भूखा नहीं रखा, आज हम उसे भूखा छोड़ाए। दीपक जमीन पर सिर रखकर रोता रहा। कुछ समय बाद दीपक ने मां के नाम से एक छोटा सा चूल्हा खोला। नाम रखा सरोजा का चूल्हा, और वहां एक ही बात लिखी, यहां रोटी नहीं, अपनापन मिलता है। और आज भी रात को जब राख ठंडी लगती है, दीपक धीरे से कहता है, माँ, आज रोटी जली नहीं। ठीक है बेटा, अब आराम कर। उस रात दीपक सो नहीं पाया, छत को घूरता रहा। हर दरार उसे माँ की आवाज जैसी लग रही थी। ओ दीपक, पानी ढकना मत भूलना। वो अचानक उठ बैठा, पर कमरे में कोई नहीं था। लेकिन लग रहा था जैसे माँ अभी अभी यहीं से उठकर गई हो। दीपक चूल्हे के पास बैठ गया। राख अब ठंडी हो चुकी थी। वो उंगलियों से राख कुरेदने लगा और बोला, माँ, मैं जब शहर गया था तब तू रोई थी ना।
कोई जवाब नहीं, पर उसके कानों में एक पुरानी आवाज गूंज गई। बेटा, दूर जाना गलत नहीं, पर लौटना भूल जाना गलत होता है। दीपक अपना सिर घुटनों में छुपा लेता है और पहली बार वो खुद से नजर नहीं मिला पाता। सुबह बहुत देर से हुई। मोहन पहले ही उठ चुका था। वो आंगन में बैठा था, हाथ में माँ की पुरानी चप्पल। दीपक कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मोहन बिना देखे बोला। दीपक वहीं बैठ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मोहन ने धीरे से कहा, शहर में सब मिल जाता है बेटा, पर अगर कोई चीज़ छूट जाए तो पूरी उम्र कमी बनी रहती है। दीपक अपनी आंखें पोंछता है और पहली बार धीरे से कहता है, पापा, मैं गलत था। मोहन कुछ नहीं कहता, बस अपना हाथ दीपक के सिर पर रख देता है। वही हाथ जिसमें अब माँ की गर्मी नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी अब भी जिंदा थी। उसी दिन दीपक ने एक फैसला किया, बिना शोर के। वो शहर नहीं लौटा। उसने माँ के चूल्हे को बंद नहीं होने दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले भूखे लोग, फिर टूटे लोग, और फिर वे लोग जिन्हें सिर्फ बैठने की जगह चाहिए थी। दीपक हर किसी से एक ही बात कहता, रोटी गर्म मिलेगी, लेकिन अगर मन भारी हो तो थोड़ा वक्त भी ले लेना। और चूल्हे की राख अब भी गर्म रहती है, क्योंकि कुछ आग लकड़ी से नहीं। उस शाम आसमान कुछ ज्यादा ही चुप था। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा। दीपक चूल्हे के पास खड़ा था। आज कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ हवा थी और माँ की याद। मोहन अंदर से बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था, माँ की साड़ी, वही जो उसने आखिरी बार ओढ़ी थी। मोहन ने धीरे से कहा, आज इसे जला देना चाहिए, रखे रहेंगे तो और दर्द होगा। दीपक कुछ नहीं बोला, बस साड़ी को देखता रहा। उस कपड़े में माँ की महक अब भी बसी थी। वो अचानक घुटनों के बल बैठ गया। पापा, अगर माँ आज जिंदा होती तो क्या वो मुझे माफ कर देती? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माएँ माफ़ी नहीं देती बेटा, माएँ नाराज ही नहीं होती। दीपक फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी रुलाई तेज नहीं थी, पर बहुत गहरी थी। मोहन ने साड़ी चूल्हे में रखी। आग धीरे धीरे फैली, और पहली बार चूल्हे की आग दीपक को डरावनी नहीं लगी। उसे लगा जैसे माँ उसी आग के पास बैठी हो। रो मत बेटा, रोटी जल जाएगी। दीपक चौंका, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आग की हल्की आवाज। मोहन धीरे से बोला, आज तेरी माँ तुझ पर गर्व कर रही होती। अगली सुबह कुछ अलग थी। दीपक बहुत जल्दी उठ गया। उसने आंगन साफ किया, चूल्हा जलाया और दरवाज़ा खोल दिया। एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। बोला, भैया, माँ बीमार है, कुछ खाने को नहीं है। दीपक मुस्कुराया। बैठ जा। उसने थाली दी, रोटी, सब्जी और थोड़ा सा घी। बच्चा खाते हुए रो पड़ा। बोला, ये माँ के हाथ जैसा है। दीपक ने आंखें बंद कर लीं और आसमान की तरफ देखा। आज उसे माँ नहीं दिखी, पर उसका आशीर्वाद जरूर महसूस हुआ। कुछ साल बाद उस छोटे से गांव में एक नाम गूंजने लगा, माँ का चूल्हा। लोग कहते, यहाँ भूख से ज्यादा दिल भरता है। मोहन अब कम बोलता था,